recently posted this picture on my Instagram about my glute growth journey, and a lot of you had queries ki kaise glute grow kare, how did you do it, and what exactly needs to be done. हम तो skinny बच्चे, हमारे तो glutes grow हो ही नहीं रहे हैं. So this video is your one-stop solution to all of your queries, so don't skip it and watch it till the end. And I'll tell you all my secrets regarding glute growth, how to actually grow your glutes, how to actually grow your stubborn glutes जो बिल्कुल grow ही नहीं होना चाहते. So let's get started. So for those of you who don't know me, मैंने actually 22 किलो weight lose किया था in 8-9 months. So उस time पे I actually lost my glutes. And अगर आपको लगता है कि I was genetically blessed with big glutes, ऐसा partially true है, ऐसा entirely true नहीं है. I actually lost 7 inches from my glutes जब मैं अपनी weight loss journey में थी. And if you've not seen my weight loss journey, मैं लिंक दे दूंगी, जाके प्लीज चेकआउट करना, उसमें आपको सब पता चल जाएगा. सो एक्चुअली में मैंने अपने ग्लूट्स लूज भी किए हैं और गेन भी किए हैं. सो एक्चुअली मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि वो दोनों चीज़ें कैसे करनी है एंड वो चीज़ क्यों हुई कि मैंने अपने ग्लूट्स खो दिए. जो 7 इंचेस मैंने लूज किया था फ्रॉम माई ग्लूट्स, मैं उसको भी इंक्लूड करूँगी इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं एक वेट लॉस जर्नी पे थी. सो आई वॉज बाउंड टू लूज कुछ ना कुछ ग्लूट्स या कुछ ना कुछ. आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि जेनेटिकली कहाँ से यू आर गोइंग टू लूज योर फैट फर्स्ट. सो मेरी बॉडी में जेनेटिकली है कि आई लूज फैट पहले अपनी लेग्स से. सो it was bound to happen. So I lost a lot of my fat from the legs. I lost a lot of fat from the glutes. हाँ, let me tell you, जो मैंने 7 inches lose किया था from my glutes, it was not about muscle. It was purely fat because I did not really have a lot of muscle back then. So जो भी मैंने चीज़ उस टाइम lose की थी वो fat ही था. And that was my goal because I was on a weight loss journey. So सबसे पहला pointer आपका मैं यही आपको दूंगी that you need to decide on your goal. क्या आप वेट लॉस करना चाह रहे हो या आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो या आप कुछ नहीं करना चाहते हो. यू नीड टू फाइंड योर एग्जैक्ट गोल फॉर योर जर्नी. अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ना, या आप अनक्लियर हो, तो लिटरली यू विल बी स्टक इन अ रट. आपकी बॉडी में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा. इवन इफ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर वर्कआउट्स, कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज योर गोल्स आर नॉट क्लियर. तो जैसे मेरा गोल बैक देन था वेट लॉस, तो वो मैंने किया सक्सेसफुली. आई लॉस्ट 22 kgs एंड आई लॉस्ट 7 inches फ्रॉम माई बूटी. सो वो चीज़ क्लियरली आप पिक्चर्स में डाल दूंगी, आपको दिख जाएगी. अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. आई वॉज रियली डिसहार्टन्ड जब मैंने देखा कि माई ग्लूट्स हैव श्रंक, लाइक एकदम पैनकेक के साइज के हो गए, एकदम छोटे हो गए. इवन दो आई वॉज डूइंग लेग डेज, इवन दो मैं वर्कआउट कर रही थी, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था टू बिल्ड मसल. माई इंटेंशन वॉज प्योरली टू लूज फैट. उस टाइम मेरी ये सिचुएशन थी कि जो मर्जी हो जाए, मुझे बस वेट लूज करना है एंड फैट लूज करना है. सो वो चीज़ क्लियरली दिख रही थी लोगों को भी और मुझे भी मेरी फिजिक में. इस चीज़ का बहुत आपने ध्यान रखना है अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो या मसल बिल्ड करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से योर ग्लूट्स विल शेप. कि आपको आपका गोल बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा. अब मैंने अपना गोल मसल बिल्डिंग जैसे ही स्विच किया ना उस गोल पे, आई एक्चुअली सॉ सम ग्रोथ, क्योंकि मेरा प्लान चेंज हो गया, मेरी ट्रेनिंग चेंज हो गई, मेरा न्यूट्रिशन चेंज हो गया. आई कुड नॉट बी इन अ कैलोरी डेफिसिट एंड डू दोज काइंड ऑफ वर्कआउट्स एंड थिंक कि ओ मैजिकली मेरे ग्लूट्स ग्रो हो जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपका गोल होना चाहिए टू बिल्ड मसल. अगर आपका गोल बिल्डिंग मसल है तभी यू कैन ग्रो योर ग्लूट्स. अगर आपका गोल है कि ओ मेरे को तो वेट लूज करना है एंड देन यू थिंक दैट ग्लूट्स ग्रो हो जाएंगे, दैट इज जस्ट नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. आई डोंट केयर बाकी सब क्या बोलते हैं कि डेफिसिट में रह के भी ग्लूट ग्रोथ हो जाएगी. मैंने पर्सनली ये चीज़ नहीं नोटिस की है. आपको भी क्लियरली मैं अपनी पिक्चर में भी दिखा देती हूँ. आई डिड नॉट सी ग्रोथ व्हेन आई वाज इन अ डेफिसिट. सो मेरा यही सजेशन होगा दैट बिल्डिंग मसल आपका गोल होना चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो योर ग्लूट्स. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो न्यूबी गेन्स वाला फेज आता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट वो सस्टेनेबल भी नहीं होने वाला, क्योंकि 3-4 महीने बाद यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर यू हैव टू go into a bulking phase or a cutting phase. Okay, so now that we have decided कि building muscle है हमारा goal,
सो अब जो हमारा न्यूट्रिशन है वो भी उस हिसाब से ट्वीक हो जाता है, उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो वही कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट में रह के यू कैन ग्रो योर ग्लूट्स, दैट इज जस्ट नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। ट्रस्ट मी, आई बिन देयर। मैं 1 साल तक मैंने अपनी फिजिक में कोई चेंज नहीं देखा था बिकॉज आई वॉज इन अ कैलोरी डेफिसिट। मुझे लग रहा था कि ओ मैं तो खा ही रही हूँ, बट नो, आई वॉज नॉट रियली ईटिंग जितना मेरे इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट्स हो रहे थे। सो इसीलिए आई डिड नॉट सी एनी ग्रोथ फॉर लाइक अ ईयर और सो तभी लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड अपने न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना है। सो इफ यू वांट टू ग्रो योर ग्लूट्स यू नीड टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस। अब कैलोरी सरप्लस होता है कि यू आर ईटिंग more than what your body actually requires, so you are intentionally going to gain weight. अब इस बात पे मत डरो, ठीक है? Gaining weight is not a bad thing. Sometimes you have to do things that needs to be done ताकि आपका end goal जो है वो hamper ना हो. So don't worry about and don't get stressed कि ओ मुझे weight gain नहीं करना. Bro, you have to gain weight if you need that booty. सो ये चीज़ को दिमाग में रख लो कि हाँ गेन होएगा वेट, फैट भी गेन होगा। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट शिट फॉर यू। फैट गेन आप करोगे। अब हम फैट गेन जो करेंगे हम उसको 2 तरीके से स्लो डाउन कर सकते हैं। एक तो ये है दैट आप सरप्लस जो रखोगे वो आप बहुत छोटा सरप्लस रखोगे। यू आर नॉट गोइंग टू गो क्रेजी। हम सैम सुलेक वाली बल्किंग नहीं करेंगे, या बाय द वे आई डिड दैट, और वो वीडियो भी चेक करना। सो वन ऑफ द रीजंस मैं लीन बल्किंग पे ज़्यादा एम्फोसाइज भी करती हूँ बिकॉज एक तो सरप्लस छोटा होता है, इट इज़ मैनेजेबल। अगर आप बहुत बड़ा सरप्लस ले लोगे, बहुत, एक तो पहली बात आप इतना खा नहीं पाओगे। मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं 200-300 का सरप्लस लेके भी इतना नॉट एबल टू ईट अ लॉट बिकॉज माई एपेटाइट हैज़ रिड्यूस्ड सो मच। सो सरप्लस हम 200 से 300 का ही रखेंगे मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं रखना है सरप्लस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, लाइक यू रियली स्किनी, देन मे बी यू कैन गो अप टू 500। बट इफ़ यू हैव लाइक ऐसे 17 to 18%, 15 से 18% बॉडी फैट है अगर, तो प्लीज़ कीप इट बिलो 500। 200 से 300 का सरप्लस इज मोर देन इनफ। लीन बल्किंग में ये चीज़ ज़रूर होती है दैट ग्रोथ स्लो है, बट you can manage that. अगर आपका फैट गेन भी हो रहा है साइड बाय साइड, so you do not need a lot of fat on your body. आपको इतना फैट गेन ही करना है जितना लाइक जब आप कटिंग फेज में आओ तो वो वो निकल जाए। सो वी डू नॉट नीड टू गो क्रेजी विद आर बल्किंग एंड विद आर कैलोरीज। सो 200 से 300 का सरप्लस रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। दैट इज़ वॉट आई हैव बीन पर्सनली डूइंग। मैंने एक व्हाट आई ईट इन अ डे भी डाला है, इफ़ यू नीड सम रेफरेंसेस टू व्हाट टू ईट, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो आप अपनी कैलोरीज पहले निकाल लोगे। TDEE कैलकुलेटर है अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगी। यू जस्ट नीड टू फिल इन सम इन्फॉर्मेशन एंड आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। फिर उस मेंटेनेंस कैलोरीज से वी आर गोइंग टू टेक 200 से 300 का सरप्लस एंड वही आपकी विंडो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मत खाना, बस उतना ही रखना। अब आपने अपनी कैलोरीज निकाल ली हैं कि हमें कितनी कैलोरीज खानी है। मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ बिकॉज मैं अपनी ही ग्लूट ग्रोथ जर्नी के ऊपर बात कर रही हूँ। सो मेरी मेंटेनेंस है 2200 एंड उस पर मैं 200-300 का अगर मैं सरप्लस लगा लूँ, सो 2400 से 2500 मेरा लास्ट ऑप्शन है। मेरा यही ब्रैकेट है, लाइक 2400 से 2500। इससे ज़्यादा आई एम नॉट ईटिंग। या अगर मैं इंटेंशनली खा भी लूँ, वैसे तो मुझसे खाया नहीं ज़्यादा बिकॉज अगेन माई एपेटाइट इज़ रियली स्मॉल, छुटकू सी है। सो दिस इज वॉट माई ईटिंग विंडो इज, लाइक इतना ही मैंने खाना है, 2400 से 2500 कैलोरी। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कि प्रोटीन कितना ले, कार्ब्स कितने ले, फैट्स कितने ले, क्या करे। सो वो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लूँ, सो मैं 40% मैं प्रोटीन ले रही हूँ, 20% मेरा फैट्स है, जो बाकी की बची हैं वो कार्ब्स हैं। अब अगेन ये एक बहुत ही एस्टिमेटेड सा है, लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट इसी को फॉलो करती हूँ हर दिन, बिकॉज इट कांट हैपन लाइक दैट। बट आपको एक रफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अब मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, सो राइट नाउ आई एम करेंटली हिटिंग अराउंड 160 से 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैं 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर दिन नहीं अचीव कर सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल एवरी डे, बट मोस्ट ऑफ द डेज आई ट्राई टू हिट माई प्रोटीन गोल अराउंड 160। तो मैं रखती हूँ कि मैं गोल अपना हिट करूँ ही करूँ। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए तो वो तो अच्छा ही है, बट 160 तो मेरा है ही है।
सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोटीन का भी, दैट यू आर ईटिंग 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। अगर इफ़ यू 150 पाउंड्स देन आप लोग प्रोटीन भी 150 ग्राम्स खाओगे। सिमिलरली इफ यू 160 पाउंड्स तो 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये बहुत सिंपल है एंड इट वर्क्स ऑल्सो लाइक डिसेंट है। सो ये आप फोकस कर सकते हो अपना प्रोटीन इनटेक निकालने के लिए एंड मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग योर प्रोटीन गोल्स। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि प्रोटीन खाना है। और अगर आप प्रोटीन इनटेक पूरा करने में स्ट्रगल करते हो, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ वे प्रोटीन। मैं मसल ब्लेस का वे प्रोटीन पर्सनली यूज करती हूँ एंड यू कैन यूज माई कोड ऑल्सो टू गेट डिस्काउंट्स ऑन योर परचेजेस। तो अब एक वे प्रोटीन में तो हमें करना ही है इन्वेस्ट। ठीक है, इट्स ईजी, इट्स एक्सेसिबल और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सो डू इन्वेस्ट इन अ वे प्रोटीन इफ यू आर स्ट्रगलिंग with hitting your protein goals. Protein हमारा हो गया है sorted. The next thing that you are going to do is focus on your carbs. Carbs हमने खाने हैं। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? Carbs हमने खाने हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। Carbs are very important for your growth. मुझे नहीं पता बाकी कौन क्या बोल रहा है, अगर आप मेरे चैनल पे हो so you are going to consume your carbs. ठीक है, अब मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ऑन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स rather than simple carbs. I have been eating a lot of brown rice. I have been eating a lot of shakarkandi. I am an OG shakarkandi eater बन चुकी हूँ मैं properly. And because winters भी है, so you know shakarkandi works pretty well for me. उसके साथ साथ मैं साडो टोस्ट खाती हूँ, ब्रेड्स खाती हूँ एंड ऐसा नहीं है कि मैंने सिंपल कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिया है। नो, मैं हमेशा अपने वर्कआउट ख़त्म होने के बाद सिंपल कार्ब्स लेती हूँ, समथिंग दैट यू नो गेट्स डाइजेस्टेड क्विकली। तो वो भी इंक्लूड करती हूँ। वाइट राइस भी खा रही हूँ, रोटी चावल सब खा रही हूँ, दालें सब खा रही हूँ। यू ऑल्सो नीड टू ईट योर कार्ब्स। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ब्स मैं मेंशन कर रही हूँ आपको भी वही खाना है। यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, कोई भी कार्ब ऑप्शंस आप इंक्लूड कर सकते हो। मैंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी, सो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ। अब हम चलते हैं फैट्स की तरफ। अगेन फैट्स का नाम सुनते ही लोग ऐसे डर जाते हैं कि वो हम फैट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। नो, फैट्स डू नॉट मेक यू फैट, ओके, एज द नेम सजेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब मैं अगर अपना पर्सनली यू नो डाइट रखूँ सामने, सो आई हैव बीन कंज्यूमिंग अराउंड 50 to 60 ग्राम ऑफ फैट्स। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा उससे ज़्यादा ही हो जाता है, लाइक 70 ग्राम्स भी चला जाता है। अब फैट से मेरा मतलब है गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स। अगेन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एंड गुड फैट्स में आते हैं ड्राई फ्रूट्स, एवोकाडोज, ऑयल्स। तो ये एग योक्स, भाई एग योक, अगर तुमने एग योक फेंका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट मत फेंको प्लीज। ठीक है, इफ यू आर बल्किंग यू नीड टू कंज्यूम एग योक्स। एग योक्स नहीं फेंकने हैं, एग योक्स खाने हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो प्लीज हैव एग योक्स। फैट्स आपकी यू नो ब्रेन फंक्शनिंग एंड हार्मोनल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो डोंट स्किप इट एंड यू नीड टू कंज्यूम दीज फैट्स। पीनट बटर भी है, काफ़ी कुछ आता है। हाँ, बट एक ये चीज़ न्यूट्रिशन में आपने ध्यान ज़रूर देनी है कि जस्ट बिकॉज यू आर बल्किंग डज नॉट give you the right or the flexibility of going overboard. I mean, हम जंक फूड नहीं खाएंगे। We need to prioritize whole and unprocessed foods. वही चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली में आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमें फैट गेन मिनिमाइज करना है, सो फैट गेन मिनिमाइज करने के लिए वी नीड टू कंज्यूम मोर होल फूड्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम वो खाएं ना वो चीज़ें, ऑफ कोर्स हम खा सकते हैं, मैं खुद भी खाती हूँ। अगेन फॉलो द 80-20 रूल। 80% आपकी जो डाइट है वो अच्छे अनप्रोसेस्ड अनरिफाइंड फूड से आएगी। जो 20% आप जो मर्जी खाओ, यू कैन हैव एनीथिंग यू लाइक, यू कैन हैव चॉकलेट्स, यू कैन हैव चिप्स, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, बट डोंट गो ओवरबोर्ड जस्ट बिकॉज यू आर बल्किंग। ठीक है, बस यहीं पे पता गड़बड़ हो जाती है। लोगों को लगता है अगर हम बल्क करना चाहते हैं या हमें यू नो ग्रोथ चाहिए, हमें अपना साइज बढ़ाना है, सो हम लोग कुछ भी खा लेंगे एंड वो हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वी डू नॉट वांट टू गेन फैट अगेन एंड अगेन। मैं बार बार ये लाइन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गलती होती है। सो तभी प्रोटीन, फैट और कार्ब्स पे आपको बहुत ध्यान देना है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर ग्लूट ग्रोथ। ग्लूट्स आपके तभी ग्रो होंगे व्हेन यू आर प्रॉपरली फीडिंग देम। अगर आप उनको खाना नहीं दोगे वो नहीं ग्रो होंगे, चाहे आप जितना मर्जी हार्ड ट्रेन कर लो। सो यही था मेरा न्यूट्रिशन का पार्ट। की न्यूट्रिशन में आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। ग्लूट्स रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मसल ग्रोथ रिक्वायर्स अ सरप्लस एंड
you need to provide that surplus by eating थोड़ा सा above your maintenance. So बस यही pointer है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा. Okay, so the next thing that I'm going to talk about is training. अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि the same type of training जो मैं पहले कर रही थी वो अब अप्लाई नहीं हो रही है. तभी मतलब जो मैं ट्रेनिंग उस टाइम कर रही थी ना when I was in a deficit, और जो मैं ट्रेनिंग अब कर रही हूँ उसमें काफ़ी फ़र्क है. पहली चीज़ ये है कि जब मैं पहले ट्रेन करती थी आई वुड ट्रेन 6 days a week. दैट वॉज अ लॉट ऑन माई बॉडी. मैंने ओवर ट्रेनिंग बहुत की है, लाइक आई एम गिल्टी ऑफ दैट. मैंने काफ़ी ओवर ट्रेनिंग करी है एंड आई वुड परफॉर्म लाइक 7 to 8 exercises per session, which was too much being in a calorie deficit. इसीलिए I was not able to recover from my workouts. इसीलिए I was not seeing any growth. ये गलती नहीं करनी है हमने. We are not going to overtrain. मतलब ग्लूट्स का क्या है ना कि ग्लूट्स आपके जो होते हैं दे रिकवर क्विकली. ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल लाइक ट्रेन नहीं कर सकते बार बार. आई मीन इट्स पर्सनल चॉइस, बट मैं पर्सनली आई हैव बीन ट्रेनिंग माई ग्लूट्स ट्वाइस. उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ. देयर इज़ अ रीज़न वाई, बिकॉज मेरे जो सेशंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुके हैं. लाइक आई एक्चुअली पुश माई सेल्फ, लाइक आई एक्चुअली लिटरली किल माई सेल्फ ड्यूरिंग लेग डेज. मैं 5 एक्सरसाइजेस से ज़्यादा अपने सेशंस में नहीं ऐड करती हूँ. रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग वेरी ऐसे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल. आई हैव बीन ट्रेनिंग एंड आई हैव बीन पुशिंग माई लिमिट्स इन माई लेग डेज एंड ओवरऑल ही लाइक मेरा माइंड सेट चेंज हो गया बहुत ज़्यादा. सो इसी वजह से द वॉल्यूम हैज़ रिड्यूस्ड बट द इंटेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड. So do you get my point? उस टाइम पे my intensity was not that much. तभी I was able to do like 7-8 exercises. But मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को हर सेट हर एक्सरसाइज में हमें फेलियर तक जाना है. नो, फोकस ऑन योर कंपाउंड लिफ्ट्स. कंपाउंड लिफ्ट्स मोस्टली क्या होता है, मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है सो यू नो दैट. सो फोकस ऑन योर कंपाउंड मूवमेंट्स एंड उन कंपाउंड मूवमेंट्स में ट्राई टू गो टिल फेलियर. एक्सेसरी मूवमेंट्स में मेरा ऐसा कुछ नहीं है. आई डू जितना रेप रेंज मेरे को पता है करनी है उससे ज़्यादा नहीं. बट कंपाउंड मूवमेंट्स में डेफिनेटली यू नीड टू गो टिल फेलियर. अब एक्सरसाइज कौन सी करें फॉर ग्लूट ग्रोथ. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि मेरा एक्चुअली एक पूरा प्रॉपर ग्लूट वर्कआउट है ऑन माई चैनल. यू कैन ट्राई दैट आउट. उसके अलावा भी आई टेल यू कि क्या कर सकते हैं. एंड एक डिबेट भी है कि आर स्क्वाट्स गुड फॉर ग्लूट ग्रोथ और नॉट. बट मैं पर्सनली बताऊँ, लाइक मैंने ना स्क्वाट्स बीच में छोड़ दिए थे एंड उसके अलावा भी लाइक आई डिड अ लॉट ऑफ कंपाउंड मूवमेंट्स एंड आई स्टिल सॉ ग्रोथ इन माई ग्लूट्स. सो आई थिंक दैट इफ़ यू डोंट लाइक स्क्वाट्स आप उसके अलावा भी दूसरी एक्सरसाइजेस कर सकते हो. बट स्क्वाट ऐड करना अच्छी बात है. मेजरली आई थिंक स्क्वाट स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है. And obviously it's a very good movement you should add, but if you don't like squats you can do other movements. जब आप भी अपना glute workout शुरू करोगे, so there are 2 ways that you need to train your glutes. एक है lengthened position, एक है shortened position. मैं वैसे इतना complicate करना नहीं चाहती, but just giving you some knowledge. So lengthened positions में आप कर सकते हो Bulgarians, RDLs, squats अगर आपको पसंद है, reverse lunges, step ups. शॉर्टन पोजीशन में मोस्टली आप कर सकते हो ब्रिजेस, हिप थ्रस्ट एंड सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स. सो आई विल टेल यू माय पर्सनल फेवरेट ग्लूट ग्रोथ एक्सरसाइजेस विच आई हैव बीन डूइंग एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजल्ट. तो सबसे पहला तो है हिप थ्रस्ट. डेफिनेटली इंक्लूड हिप थ्रस्ट. हिप थ्रस्ट आप सिंगल लेग भी कर सकते हो, आप डंबल से भी कर सकते हो. देर आर वेरिएशंस ऑफ हिप थ्रस्ट, जैसे कास ग्लूट ब्रिज भी है. बट आई पर्सनली हैव बीन डूइंग full range of motion वाले heavy hip thrust and I have seen a lot of growth with hip thrust. तो मेरा एक्चुअली में ऐसे डिविजन है दैट देर इज़ वन डे जब मैं स्ट्रेंथ वाला लेग डे परफॉर्म करती हूँ, देन देर इज़ अनदर डे जब मैं मसल बिल्डिंग वाला लेग डे परफॉर्म करती हूँ. अब नाउ यू विल आस्क व्हाट इज स्ट्रेंथ डे वाला लेग डे एंड व्हाट इज मसल बिल्डिंग वाला. सो जो स्ट्रेंथ डे वाला लेग डे होता है उसमें आई गो वेरी हैवी बट माई रेप्स आर रियली कम, लाइक 6 to 8 reps या 5 to 6 reps मोस्टली. लाइक अंडर 10 रेप रेंज में रहती हूँ मैं जिस दिन मेरा स्ट्रेंथ वाला लेग डे होता है. एंड जिस दिन मेरा मसल बिल्डिंग वाला लेग डे होता है उस दिन आई ट्राई टू बी अराउंड 10 to 12 वाला रेप रेंज. एंड
द वेट इज नॉट एज हैवी एज इट इज इन द प्रीवियस वाला जो लेग डे है, बट इट इज दैट काइंड ऑफ वेट जो मैं फेलियर तक ले जा सकूँ, लाइक 12 रep तक आते आते मैं फेलियर तक ले जा पाऊँ. इट इज चैलेंजिंग इनफ फॉर मी. सो वैसे मैंने अपना डिवीजन करा हुआ है ताकि मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती रहे एंड उसके साथ साथ आई एम बिल्डिंग मसल एज वेल. ओके, सो ऐसे ही मेरा लेग डे डिवीजन है. सो स्ट्रेंथ वाले लेग डे वाले दिन भी मैं हिप थ्रस्ट ही करती हूँ, एंड जो मसल बिल्डिंग वाला लेग डे है उसमें भी मैं हिप थ्रस्ट ही करती हूँ. द ओनली डिफरेंस इज अबाउट वेट एंड रेप्स. उसमें हैवी वेट कम रेप्स, इसमें वेट इज मॉडरेट टू हैवी विद रेप्स रेंजिंग अराउंड 10 to 12. मसल बिल्डिंग के लिए ना 10 to 12 रेप रेंज इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव. एंड मतलब जो स्ट्रेंथ वाला है उसमें भी होएगी एंड इसमें भी होएगी, बट 10 to 12 रेप रेंज में तो रहना ही चाहिए इफ़ योर गोल इज टू बिल्ड मसल एंड नॉट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड ऑल. सो दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 to 6 रेप्स कर लो एंड यू थिंक मसल बिल्ड हो जाएगा. Not optimal enough, but 10 to 12 rep range is the best. So my routine goes like this. पहले मैं hip thrust करती हूँ एंड उसके बाद I perform RDLs, I do Bulgarians. Bulgarians तो मैं करती हूँ. Bulgarians have helped me a lot in my glute growth journey, and I know personally मुझे पता है बहुत लोगों को Bulgarian से नफरत होगी, but trust me, Bulgarians are the best exercise for growing glutes. Like trust me, I'm not kidding. एक तो सिंगल लेग मूवमेंट है, सिंगल लेग मूवमेंट्स भी आपको इंक्लूड करनी चाहिए इन योर वर्कआउट रूटीन, एंड उसके साथ साथ यू एक्चुअली फील दैट कि हाँ योर ग्लूट्स आर वर्किंग. अगर आपको बल्गेरियंस नहीं करने हैं या इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, लाइक आपको पसंद ही नहीं है, यू कैन डू रिवर्स लंजेस, यू कैन डू स्टेप अप्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एंड RDL भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. सो ये मेजरली मेरे कंपाउंड मूवमेंट्स हो गए कि ये मेरा कंपाउंड मूवमेंट वाला सेक्शन हो गया. आई परफॉर्म एक्सेसरी मूवमेंट्स एज वेल. आई डू केबल किकबैक्स. केबल किकबैक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. देयर इज ऑल्सो होल लॉट ऑफ डिबेट कि ओ किकबैक से ग्लूट ग्रोथ नहीं होता. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज इट डिड नॉट वर्क फॉर यू डज नॉट मीन इट कांट वर्क फॉर मी. जैसे मेरे लिए बल्गेरियंस हैव वर्कड वंडर्स. ज़रूरी नहीं है जस्ट बिकॉज मेरे लिए कुछ चीज़ काम कर जाए आपके लिए भी करे. सो यू नीड टू ट्वीक योर वर्कआउट उस हिसाब से जिस चीज़ में आपको एक्चुअली में मसल फील हो, माइंड मसल कनेक्शन आपका जिसमें अच्छा बन सकता है, वो वाली एक्सरसाइजेस आपको इंक्लूड करनी चाहिए. केबल किकबैक्स के भी मैं बहुत सारे वेरिएशन करती हूँ. जैसे मीडियस किकबैक होता है, एक प्रॉपर जो नॉर्मल किकबैक होता है, ये भी हो गए. उसके साथ साथ हाइपर एक्सटेंशन भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. ये भी मैं इंक्लूड करती हूँ लाइक मेरी एक्सेसरी मूवमेंट में. मैं इन दोनों में स्विच होती रहती हूँ. कभी आई डू केबल किकबैक्स, कभी आई डू हाइपर एक्सटेंशन. सो यू कैन डू दैट एज वेल. फाइनली मैं आपको यही बताऊंगी दैट 3 कंपाउंड मूवमेंट्स रखो, एक अपना सिंगल लेग मूवमेंट रखो और एक अपनी एक्सेसरी मूवमेंट रखो. दैट इज इट. यू डू नॉट नीड टू डू मोर देन दिस. हाँ, आप हर लेग डे में काफ्स भी ट्रेन कर सकते हो, मैं भी करती हूँ. सो मैट मैक्स 5 to 6 एक्सरसाइजेज हो गई, बट 3 कंपाउंड्स, 1 सिंगल लेग मूवमेंट एंड 1 एक्सेसरी मूवमेंट इज मोर देन इनफ. कंसिडरिंग कि आप अपने आप को एक्चुअली में पुश करते हो, यू गो टू योर फुल लिमिट कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को पुश करो. अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है, आपको इससे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड योर ग्लूट्स आर गोइंग टू ग्रो लाइक अ पीच. सो यस, ठीक है. अब ट्रेनिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने खुद कैसे ट्रेनिंग करी है. एंड अब हम बात करते हैं अबाउट रिकवरी. रिकवरी इज़ वेरी एसेंशियल. बार बार मैं वही सेम टॉपिक बोलती रहती हूँ, बट ग्लूट ग्रोथ में भी इट्स द सेम प्रिंसिपल दैट अप्लाइज, दैट रिकवरी भी उतनी ज़रूरी है. रिकवरी कैसे? एक तो आपके न्यूट्रिशन से, एंड एक आपका स्लीप, एंड एक आपका रेस्ट डेज. तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान देना है. एक तो न्यूट्रिशन से रिकवरी इसलिए हो रही है क्योंकि यू आर फीडिंग योर बॉडी, यू आर फ्यूलिंग योर बॉडी प्रॉपरली, एंड उससे आपके मसल्स बिल्ड होंगे. द सेकेंड थिंग इज कि रेस्ट डेज लेना बहुत ज़रूरी है. यू सीरियसली कैन नॉट गो 6 days a week and doing इतनी सारी एक्सरसाइजेज, लाइक दैट इज नॉट पॉसिबल. योर बॉडी नीड्स सम ब्रेक. ठीक है, आपकी बॉडी को ब्रेक चाहिए, आपकी बॉडी को वो ब्रेक मिलना भी चाहिए टू बिल्ड मसल, एंड ताकि आपकी स्ट्रेंथ भी उतनी बनी रहे.
सो डू इंक्लूड रेस्ट डेज, 2 दिन तो रेस्ट डेज जरूर इंक्लूड करना। सो स्लीप पे भी मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वही चेकआउट कर लो। और वही सेम प्रिंसिपल ग्लूट ग्रोथ में भी अप्लाई हो जाता है। यू नीड टू स्लीप 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप लेनी है, एंड रेस्ट डेज भी इंक्लूड करोगे। एंड अगर अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे, ग्लूट ग्रोथ होगी। मैं लिख के दे रही हूँ होगी, अगर नहीं हुई तो मुझे बताना, होएगी, आई एम श्योर। एंड दैट्स इट। और कोई मैजिक या और कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। इट्स द सेम प्रिंसिपल दैट आई हैव बीन टॉकिंग इन माई प्रीवियस वीडियोज, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अप्लाइड। अगर आप करेक्टली हर चीज़ अप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू सी रिजल्ट्स। एंड आई एम श्योर इफ यू आर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग, जो भी मैंने आपको बताया है ना, अगर आप वैसे ही प्लान आउट करोगे ना अपना पूरा रूटीन, यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ग्लूट्स। आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। मेरा एक डेडिकेटेड ग्लूट वर्कआउट भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो विद द सेम इंटेंसिटी। एंड अपना डाइट पे भी ध्यान दो, अपनी रिकवरी पे भी ध्यान दो, अपने वर्कआउट्स पे भी ध्यान दो। बी हैप्पी एंड you will see results. Okay, so don't worry, just apply these principles and apply this knowledge that I have given you today, and मुझे बताना if it worked for you or not, comments में ज़रूर बताना। Also ये चीज़ भी मैं आपको एक लास्ट चीज़ मेंशन कर दूँ, that building glutes, building any kind of muscle takes time. कोई भी muscle overnight grow नहीं हो सकता। Sometimes it takes years, sometimes it takes months। आपकी genetics पे भी depend करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो बी पेशेंट विद योर प्रोसेस, सो ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल सी रिजल्ट्स। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइज यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस नॉलेज इन योर कमिंग रूटीन। अगर आपको और कोई डाउट है रिगार्डिंग ग्लूट ग्रोथ, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रिप्लाई टू यू। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। Till then, bye, take care, and happy glute growth journey to you.